कुछ रिश्ते होते हैं जो इंसान को कमज़ोर कर देते हैं, जो इंसान की कमज़ोरी का प्रतीक होते हैं। ये कहा देवी अहिल्या ने मल्हार राव सूबेदार जी से, और यकीनन सच कहा। उस वक्त कहा जब मल्हार राव सूबेदार जी खुद को टूटा हुआ महसूस कर रहे थे, लेकिन चाहते थे कि सदैव उनका परिवार जुड़ा रहे। खैर, नमस्कार। पुण्य श्लोक के शो में शो की शुरुआत होती है। सीताबाई होलकर ने हाथ में मशाल पकड़ी हुई होती है। देवी अहिल्या को उसके जीवन में जो कुछ भी घट रहा होता है उसके लिए वो दोष दे रही होती है और कहती है, अहिल्या तुमने कभी माफ़ करना सीखा ही नहीं, तुम्हें तो सिर्फ आनंद आता है लोगों को दुख तकलीफ और दर्द देने में, और वही तुम कर भी रही हो। अब हर कोई कहता है सीताबाई रुक जाओ, ऐसा मत करो, खुद को आग मत लगाओ। मगर कहती नहीं, कोई पास आया तो अभी जला लूंगी, वरना जलना तो आज है ही। और वो कहती है आप सब लोग देखेंगे भी, क्योंकि आज गुन्नू जी को वो जलाएगी और उसे गुन्नू जी जलाएंगे, ताकि देवी अहिल्या की जो मन में भड़कती हुई अग्नि है वो शांत हो जाए। और फिर कहती है देवी अहिल्या से कि इसके बाद में कभी भी वो द्वारकाबाई साहिब को दोष ना दे, उन्हें कुछ भी भला बुरा ना कहें, जबकि अब तक हमने देखा कुछ कहा भी नहीं था। लेकिन क्योंकि अग्नि पूरी भड़काई हुई है, योजना बनाई हुई है द्वारकाबाई साहिब की, और उसी का परिणाम था कि सीताबाई होलकर इस तरीके के शब्द इस्तेमाल कर रही होती हैं। खैर, सब लोग कहते हैं कि अग्नि बुझाओ, मगर नहीं, ऐसा नहीं होता। फिर सीताबाई जहाँ उन्होंने लकड़ियाँ लगा रखी होती है दोनों उस पर जाकर बैठ जाते हैं। उन्होंने भी अपने हाथ से सीताबाई की जो मशाल है उससे दूसरी मशाल को प्रज्वलित कर लेते हैं, आग लगा लेते हैं। मल्हार और सूबेदार जी रो रहे होते हैं, द्वारकाबाई साहिब गौतमबाई साहिब तीनों रो रहे होते हैं, और द्वारकाबाई साहिब अब बेसुध भी हो जाती है। ना जाने नाटक किया है या फिर वाकई में हो गई है, हो सकता है हो भी जाए, क्योंकि ममता तो उनके अंदर भी है, भले यहाँ पर वो गलत क्यों ना हो। लेकिन फिर दिखाते हैं कि मल्हार और सूबेदार जी देवी अहिल्या के सामने आगे जो है हाथ जोड़ लेते हैं, कहते हैं अहिल्या मेरी संतान को बचा लो, सीता को बचा लो, हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं। अब देवी अहिल्या को मजबूरन कहना पड़ता है जी बाबा साहेब, और खड़ी होती हैं, कहती हैं सीताबाई से, सीताबाई जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। हालांकि पहले वो कह रही थी कि सीता यदि तुम्हें लगता है कि ऐसे जलाने से सब ठीक हो जाएगा तो फिर दोषी देवी अहिल्या है तुम्हारी, उसे सजा दो, देवी अहिल्या को सजा दो, खुद को सजा मत दो। तुम खुद को जलाओगी तो पूरे परिवार को सजा मिलेगी, ऐसा मत करो। लेकिन नहीं, अब देवी अहिल्या को वो शब्द कहने पड़े जो मल्हार राव सूबेदार जी कहलवाना चाहते थे, द्वारकाबाई साहिब कहलवाना चाहती थी। देवी अहिल्या कहती है सीताबाई नीचे उतर जाओ, और जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। ठीक है। फौरन द्वारका कहती है अरे कोई पानी लाओ, तुरंत पानी लाया जाता है और अग्नि को बुझा दिया जाता है, उन्हें उस चिता से उतार लिया जाता है। और अब सूबेदार जी फिर से हाथ जोड़ते हैं देवी अहिल्या के सामने कि तुमने मेरे परिवार को बचा लिया, तुमने मेरी संतान को बचा लिया। और यहाँ पर वो कहते हैं वो बहुत मतलब सपना संजोया हुआ था कि परिवार एकजुट रहे, मगर नहीं, ऐसा नहीं हुआ। और फिर देवरा कहती है कि हाँ, कुछ रिश्ते होते हैं जो आपको कमज़ोर करते हैं, जो आपकी कमज़ोरी का प्रतीक होते हैं, आपको कमज़ोर बनाते हैं। खैर कोई बात नहीं बाबा साहेब, आप एक राजा हैं और सिर्फ एक घर परिवार ही नहीं, पूरा मालवा आपको संभालना है, और आप ऐसे टूट नहीं सकते, बिखर नहीं सकते, अपने आप को संभालिए, कोई बात नहीं। इस तरीके की बातें भी होती रहती हैं, कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ है, बोझ मत रखिए अपने ऊपर। लेकिन मल्हार राव सूबेदार जी तो ठीक है, अब बाहें फैला लेते हैं और आगे बढ़ती है सीता, गले से लगा लेते हैं, खूब रोते हैं, चिल्लाते हैं, और उसे जो है सीता के सर पर हाथ रखते हैं। अब मालेराव भी कहता है देवी अहिल्या से कि आपने अच्छा नहीं किया, बिल्कुल अच्छा नहीं किया, और वहाँ से चला जाता है। फिर गौतमबाई साहेब देवी अहिल्या वो भी पीछे हट जाती हैं, और गुन्नू जी मुस्कुराते हैं। अब वहाँ पर गुन्नू जी टीम यानी द्वारका, सीता और मल्हार राव सूबेदार जी रह जाते हैं। मल्हार राव सूबेदार जी वहीं थे, लेकिन देवी अहिल्या महल पहुँच जाती है और अपने कक्ष में जाती हैं, मृदंग के पास जाती हैं। मल्हार राव सूबेदार जी की संतान खंडेराव होलकर और उनके पति खंडेराव होलकर जो मतलब बजाया करते थे मृदंग, खुश हो जाया करते थे, सारी चिंताएं भूल जाया करते थे। देवी अहिल्या वहाँ पर अपनी चिंता लेकर के, अपना दुख लेकर के जाती है, बात करती है खंडेराव से कि उसे माफ़ कर दो। उसके हत्यारे को उन्हें माफ़ करना पड़ा और वो विवश हैं। इस तरह की बातें होती हैं। वहाँ पर फिर आवाज़ आती है, मालेराव होलकर छत पे खड़ा होता है, दीवार पर अपने हाथ मार रहा होता है। देवी ला करके रोकती है, वो कहता नहीं, इन हाथों का कोई औचित्य ही नहीं है, इन्हें टूट जाने दीजिए, मैंने काट देना चाहता हूँ। कहती क्यों, इन हाथों में मालवा की तकदीर है, तुम्हें मालवा का भविष्य संवारना है, तुम्हें आगे बहुत कुछ करना है। वो कहते नहीं, क्या करूँगा मैं अपने बाबा साहब के हत्यारे की तो सजा दे नहीं पाया, उसका स्वागत करना पड़ रहा है, और ये गलत है, कम से कम स्वागत तो मत करो उसका, ये तो नहीं होना चाहिए था। आपने मुझे उस वक्त क्यों रोका? यदि उस वक्त मैंने उसकी टांगें ही काट दी होती तो वो अंदर आज आ ही नहीं पाता। आपने मुझे क्यों रोका?
वो फिर से अपने हाथ को दीवार पे मारने लगता है। ज़ेला रोकती है कि नहीं ऐसा मत करो और देखो वक्त आएगा। ठीक है, नाग आ गया है। जब सांप आया है तो फितरत है उसकी, उसे कितना भी दूध पिलाओ, कितना भी उसमें शक्कर मिलाओ, मिश्री मिलाओ, मगर वो तो डसेगा ही, जहर ही उगलेगा ही। तो बस इंतज़ार करना है और सजग रहना है उस वक्त के लिए भी और उस वक्त तक भी कि सांप अपना फन फैलाए और डसने की कोशिश करे। उसकी फितरत है, वो डसेगा ही। तो हमें बस सजग रहना है और इंतज़ार करना है सजगता के साथ में। और उस वक्त मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी उस सांप को कुचलने से। अब वो कहता है वादा कीजिए आई, आप नहीं रोकेंगी। कहती बिल्कुल भी नहीं रोकूंगी, बस वक्त का इंतजार करना है और फिर तुम गुनू जी का खात्मा कर सकते हो। और फिर वो कहती आज जो तुम्हारी मनोदशा है, जो तुम सोच रहे हो, जो कह रहे हो, बस वो तुम्हारी उम्र और तुम्हारे जोश की वजह से है। और जो देवी अहिल्या कह रही हैं, जो वो अनुभव कर रही हैं, वो उनके अनुभव और उनकी उम्र की वजह से है। बस इतना फ़र्क है, बाकी मनोदशा दोनों की बराबर है। और इस वक्त कहती हैं कि यदि उस वक्त देवीला ना रोकती मालेराव को उसको प्रताड़ित करने से, मारने से गुनू जी को, तो आज दोनों एक साथ ना होते। आज देवी अहिल्या के साथ में मालेराव खड़ा है, मालेराव के साथ में देवी अहिल्या खड़ी है, दोनों अकेले नहीं हैं। अब वाकई में दोनों के हाथ हाथ एक दूसरे के हाथ में होती हैं और आई और बेटा एक साथ होते हैं, विचारों से भी और लग रहा है कि हाँ कर्म से भी। दोनों एक दूसरे का दुख बांटते हैं और आने वाले एपिसोड में देखते हैं किस तरीके से ये नाग गुनू जी जो घोड़े पर बैठ चुका है और दुश्मनों को आगाह करने के लिए और जो अंदर जो भी बातें हो रही हैं महल में वो बाहर पहुंचाने के लिए चल पड़ा है। क्या वो हमला करवा पाता है देवी अहिल्या, मल्हार अफजल और मालेराव पर, या फिर वो 3 लाख सैनिकों का जत्था यूं ही खड़ा रह जाता है और गुनू जी का खात्मा हो जाता है। देखते हैं।